दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उनमें एक छोटा-सा स्पीकर से निकलने वाला जो साउंड होता है, वो इतना लाउड कैसे होता है? या फिर जो हमारा रेडियो सिग्नल होता है, वो काफ़ी दूर होता है, हज़ारों किलोमीटर दूर होता है। तो वो बिना किसी लॉस के कैसे पहुँचता है? इन सब के पीछे जो है, एक ही मेन कंपोनेंट काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है ये कितने टाइप के होते हैं और इनका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में हम एम्पलीफायर को पूरा डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास डी एम्पलीफायर से लेकर हम फ्रीक्वेंसी और हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उसके बेसिस पे भी हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है ये होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि एम्पलीफायर हमारा क्या है, तो एम्पलीफायर जो है एक हमारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक ऐसा सर्किट है जो किसी वीक इनपुट सिग्नल को, जैसे हमारा पावर, वोल्टेज या फिर करंट को इंक्रीज कर देता है या फिर एम्पलीफाई कर देता है, बिना किसी शेप या फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना। एम्पलीफायर को जो है हम अलग अलग चार कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला हमारा जो है बेस ऑन सिग्नल साइज, दूसरा हमारा है बेस ऑन आउटपुट पैरामीटर, तीसरा जो है बेस ऑन फ्रीक्वेंसी और चौथा जो है बेस ऑन बेसिक ऑपरेटिंग क्लास। ऑपरेटिंग क्लास ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस ऑन सिग्नल साइज। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है और दूसरा हमारा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की। तो ये हमारा वो एम्पलीफायर होता है जो बहुत वीक सिग्नल को प्रोसेस करता है और उनका जो डिस्टॉर्शन होता है बहुत कम होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हमारा माइक्रोफोन से निकलने वाला जो सिग्नल रहता है, वो ये बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो है हमारा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल को और ज्यादा पावर में कन्वर्ट करता है, ताकि जो हमारा लाउड स्पीकर या फिर जो हमारा एंटीना होता है उसको ड्राइव किया जा सके। उसके लिए हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं पैरामीटर आउटपुट की। ये हमारा तीन टाइप का होता है, एक हमारा वोल्टेज होता है, दूसरा हमारा करंट एम्पलीफायर होता है और तीसरा हमारा पावर एम्पलीफायर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर की। तो जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, मतलब जो प्री एम्पलीफायर करता है, उसे हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। करंट एम्पलीफायर की हम अगर बात करें तो जो इनपुट करंट को मल्टीप्लाई करे उसे हम करंट एम्पलीफायर कहते हैं। अगर हम पावर एम्पलीफायर की बात करें तो जो हमारा वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ाकर ओवरऑल पावर को एम्पलीफाई करे उसे हम पावर एम्पलीफाई कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एम्पलीफायर को फ्रीक्वेंसी के रेंज के बेस पर भी डिवाइड किया गया हुआ है। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, दूसरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है और तीसरा हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हम लोग चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये हमारा चार्ट है एम्पलीफायर बेस ऑन फ्रीक्वेंसी का, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है ये हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका जो रेंज होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ये हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसका जो मेन काम है, जो हमारा इंसान के सुनने काबिल आवाज और जो हमारा संगीत के जो जो हमारा संगीत होता है उसका जो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करना होता है, ये हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी करता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा स्पीकर हो गया या फिर हेडफोन वगैरह हो गया या म्यूजिक सिस्टम हो गया या हमारा पीए सिस्टम हो गया, पीए बोले तो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसान वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान का काम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाला जो आवाज होता है
उनको ही सुन सकता है। माइक्रोफोन जब हमारा आवाज या फिर कोई म्यूजिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है तो वो सिग्नल बहुत कमजोर हो जाता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है इस कमजोर सिग्नल को, जो हमारा ऑडियो सिग्नल को बूस्ट कर देता है, ताकि इसमें जो हमारा लाउड स्पीकर या फिर हमारा हेडफोन के जरिए से तेज आवाज में सुना जा सके। दूसरा हमारा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसकी बात करें तो इनका जो रेंज होता है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 455 किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर से टिक जो है, ये हमारा 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 455 किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा एएम और एफएम रेडियो रिसीवर जो होता है या फिर हमारा रेडार सिस्टम जो होता है उसमें किया जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको बताऊं तो जो हमारा रेडियो या फिर हमारा टीवी रिसीवर में जब हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आता है तो डायरेक्ट हमारा क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को प्रोसेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिसीवर के अंदर में इस सिग्नल को एक हमारा फिक्स फ्रीक्वेंसी में बदला जाता है, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है सिर्फ इसी खास फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके एम्पलीफाई करता है। तीसरा जो हमारा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये हमारा 455 किलो हर्ट्ज से लेकर ये हमारा 1 गीगा हर्ट्ज तक होता है। इसका जो मेन काम होता है, जो हमारा रेडियो वेव होता है या फिर और हमारा ये वायरलेस सिग्नल को ताकत बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल जो है जैसे हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है या फिर हमारा रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह के लिए किया जाता है। ये हमारा सैटेलाइट एंटीना है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको बताऊं तो जब किसी भी सिग्नल को हवा के जरिए से भेजा जाता है तो उस समय में क्या होता है, जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में भेजा जाता है, जब उनको उस सिग्नल को हम भेजते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में तो ट्रेवल करने के दौरान क्या होता है कि वो सिग्नल काफी कमजोर पड़ जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बिना डिस्टॉर्शन के मजबूत बनाता है। ट्रांसमिट करने से पहले इसे बहुत ताकतवर बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो सिग्नल है वो वीक ना पड़ जाए। चौथा जो है हमारा गीगा हर्ट्ज बैंड। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है। इसका जो रेंज होता है 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर 10 गीगा हर्ट्ज तक होता है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्ज पर काम करने वाला एम्पलीफायर होता है। आज के दौर में जो हमारा डिजिटल नेटवर्क में डाटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपका 5G और वाईफाई, ये एग्जांपल के तौर पे ये बेटर है, जिसके लिए गीगा हर्ट्ज जो बैंड की जरूरत पड़ती है। ये एम्पलीफायर जो है बिना किसी भी रुकावट के हाई स्पीड डाटा सिग्नल को प्रोसेस और एम्पलीफाई करता है। जिन जगह पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करना रहता है तो वहां पे जो है हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक का जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम गीगाहर्ट्ज बैंड एम्पलीफायर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीफायर क्लासेस की। एम्पलीफायर क्लासेस की मैं अगर बात करूँ तो इसमें 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है क्लास ए, दूसरा हमारा क्लास बी, तीसरा हमारा क्लास ए बी और चौथा हमारा क्लास सी और पांचवा हमारा क्लास डी होता है। क्लास ए एम्पलीफायर जो है इसका क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी जो है बहुत कम होता है, अराउंड 25% से लेकर 50% तक होता है। डिस्टॉर्शन की हम अगर बात करें तो ये साउंड में खराबी जो लोएस्ट होता है, बहुत कम होता है। साउंड की क्वालिटी इसमें सबसे प्योर होता है। अगर हम इसके कंडक्शन एंगल की बात करें तो ये हमारा 360 डिग्री होता है, जो हमारा पूरा इनपुट सिग्नल को कंडक्ट करता है। और इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा प्योर एम्पलीफायर या फिर हाई फाई जो हमारा ऑडियो सिस्टम वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कूलिंग नीड की बात करें तो ये वेरी हाई होता है, क्योंकि जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। मैं अगर सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो क्लास ए एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर जो है हर समय ऑन रहता है, इसीलिए ये हीट बहुत जनरेट होता है। ये पूरे 360 डिग्री वेव फॉर्म के लिए कंडक्ट करता है।
इसकी वजह से जो हमारा साउंड क्वालिटी होता है सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन इसमें एक क्या है कि ये लगातार ऑन रहने की वजह से जो है ये ज़्यादा बिजली हिट बनाकर बर्बाद होता है। इसीलिए इसका एफिशिएंसी जो है बहुत कम होता है। इसको कूलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा हमारा है क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर का जो एफिशिएंसी होता है ये काफ़ी बेहतर होता है, मीडियम टू हाई होता है। अगर हम इसके डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये हमारा हाई क्रॉस ओवर होता है। अगर हम इसके कंडक्शन एंगल की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री। ये सिर्फ आधा सिग्नल कंडक्ट करता है, इसका इस्तेमाल अकेले नहीं किया जा सकता है। और इसका कूलिंग नीड की हम बात करें तो ये मीडियम होता है। सिंपल वर्ड में बताऊं मैं अगर आपको, क्लास बी में जो है ये दो ट्रांजिस्टर होते हैं, पुश और पुल पर इस्तेमाल होता है। ये पॉजिटिव हाफ जो हमारा 180 डिग्री का संभालता है, और जो हमारा दूसरा निगेटिव हाफ होता है उसको जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ होकर दूसरा जो ऑन होता है तो उसके बीच का जो सिग्नल कट होता है जिसे हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। इफिशियंसी तो इसमें अच्छा होता है लेकिन डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें अकेले ऑडियो में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो क्लास ए बी एम्पलीफायर का इफिशियंसी जो होता है तकरीबन 50% से लेकर 70% तक होता है। इसका डिस्टॉर्शन जो है ये लो होता है, बहुत कम होता है। अगर इसके हम कंडक्शन एंगल की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल जो है जैसे हमारा पावर एम्पलीफायर या फिर होम थिएटर या फिर स्टेज एम्पलीफायर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं कूलिंग नीड की बात करें तो इसमें मीडियम टू हाई रहता है। सिंपल वर्ड में हम अगर क्लास ए बी एम्पलीफायर को समझे तो क्लास ए और हमारा क्लास बी का कम्बिनेशन है। इसमें जो है ट्रांजिस्टर 180 से थोड़ा ज्यादा ऑन रहता है जिससे हमारा क्लास बी का क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है। ये जो है बेस्ट साउंड क्वालिटी और बेहतर इफिशियंसी दोनों का अच्छा बैलेंस देता है। इसीलिए पावर एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है क्लास ए बी एम्पलीफायर है। चौथा है हमारा क्लास सी एम्पलीफायर। अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो ये हमारा 80% से 90% तक रहता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये वेरी हाई होता है। और अगर इसके कंडक्शन एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री से कम होता है। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा आरएफ ट्रांसमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारा एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो जगह में क्लास सी एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसकी कूलिंग की बात करें तो ये मीडियम होता है। और सिंपल वर्ड में अगर मैं क्लास सी को बताऊं तो क्लास सी एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल के आधे हिस्से होते हैं वो हमारा 180 डिग्री से भी कम समय के लिए काम करता है। इसके इसमें साउंड और ऑडियो का डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको ऑडियो के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जो है जैसे हमारा रेडियो ट्रांसमीटर और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जो हमारा क्लास सी एम्पलीफायर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास डी एम्पलीफायर की। क्लास डी एम्पलीफायर का जो एफिशिएंसी होता है ये हमारा 90% से 98% तक होता है। अगर हम इसकी डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये हमारा लो होता है, सिर्फ कुछ स्विचिंग नॉइज होता है इसमें। अगर हम इसके कंडक्शन एंगल की बात करें तो ये हमारा स्विचिंग ऑन ऑफ होता है जो हमारा PWM बेस पर होता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, स्पीकर हो गया, या फिर हमारा होम थिएटर वगैरह हो गया, या हमारा कार ऑडियो सिस्टम वगैरह हो गया, तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग नीड की बात करें तो इसमें वेरी लो होता है क्योंकि ये बहुत कम गर्म होता है, इसके लिए इसमें कूलिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में हम मैं अगर बताऊं क्लास डी एम्पलीफायर को, क्लास डी एम्पलीफायर जो है उसको डिजिटल या फिर हमारा स्विचिंग एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसमें जो ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ऑन या फिर ऑफ नहीं होता है, ये हमारा PWM का उपयोग करता है। और इसमें जो ऊर्जा की बचत बहुत कम खपत होती है, मतलब बर्बाद नहीं होता है इसमें ऊर्जा।
इसीलिए ये बहुत कम गर्म होता है। और इसका जो बैटरी होता है ये कम खाता है और इसका साइज भी काफी छोटा रहता है। तो दोस्तों ये हमारा एम्पलीफायर के सारे टाइप थे। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप क्लास ए और क्लास ए बी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करें। अगर आपको एफिशिएंसी और कम्पैक्ट डिजाइन चाहिए तो आप क्लास डी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करें। और अगर रेडियो ट्रांसमिट चाहिए तो आप क्लास सी या फिर आपका जो आरएफ एम्पलीफायर का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।